नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता। लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो टॉपिक ऐसा है जिसमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हम आज देख लेते हैं लोक देवता। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल स्थानीय विशेष का देवता जो होता है उसे क्षेत्रपाल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये देवता पाए जाते हैं। एक ग्राम रक्षक के रूप में जो व्यक्ति प्रसिद्ध रहा है उसे क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के रूप में जाना जाता है। थान, किसी देवी देवता का स्थान, मंदिर, देवरा को थान कहा जाता है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि गोगा जी के मंदिर को थान कहा जाता है। खवी, बिना सिर के लोक देवता को खवी के रूप में पूजा जाता है। इसका पूजन या इसकी मान्यता बिना सिर के लोक देवता के रूप में होती है। बायासा, सामूहिक जोहर का स्थान बायासा कहलाता है। जहाँ सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा जोहर किया जाता है उस स्थान को बायासा कहते हैं। जात्रु, धार्मिक यात्री यानी पैदल तीर्थ यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि रामदेव जी के जो पैदल चलकर धार्मिक यात्री आते हैं उन्हें जात्रु कहा जाता है। पर्चा देना, देवी देवता का चमत्कार दिखाना यानी देवी देवताओं द्वारा विशेष चमत्कारिक चीज़ें करना पर्चा देना कहलाता है। और रामदेव जी के बारे में पर्चे देने की जो परंपरा है वो रामदेव जी के बारे में ज़्यादा है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे कि पर्चा बावड़ी भी ही रामदेव जी के नाम पर है, तो हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। देखिए कुछ और फैक्ट हैं हल्के हल्के देख लीजिए। चिरजा, रात्रि काल में महिलाओं द्वारा देवी देवताओं की स्तुति में यानी जब स्तुति की जाती है देवी देवताओं की, उनमें महिलाओं द्वारा जो रात्रि जागरण में या रात्रि काल में गाए जाने वाले गीतों को चिरजा कहा जाता है। नाभा, देवी देवताओं की छोटी मूर्ति जिसे गले में पहना जाता है जो कि धातु की बनी होती है उसे नाभा कहा जाता है। ढाला, छोटे बच्चे को पहनाई जाने वाली 7 देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति होती है जिसे ढाला कहा जाता है। कई बार हम बहुत गहराई से पढ़ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं जहाँ हम नॉर्मल तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं जो हमें नॉर्मल या सामान्य लगती हैं, और कई बार उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और हम गहराई में पढ़े हुए होते हैं और सामान्य चीज़ों को भुला देते हैं। तो हमें ये जो सामान्य चीज़ें हैं उनको भी ध्यान रखना है, अन्यथा गहराई में पढ़ेंगे लेकिन गहराई में पढ़ने से सामान्य चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्य चीज़ों से ही हमें कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो सामान्य चीज़ों से ही होते हैं लेकिन हम उसको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें सामान्य चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ढाला, छोटे बच्चे को पहनाई जाने वाली 7 देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति होती है जिसे ढाला कहा जाता है।
मीठा मामा, देवी देवता जिन्हें खीर व अन्य मिठाई का भोग लगाया जाता है उसे मीठा मामा कहा जाता है। और खारा मामा, वह देवी देवता जिसको सोमरस या मांस का भोग लगाया जाता है उसे खारा मामा कहा जाता है। सबसे पहले हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी, जो कि एक राजस्थान में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी का जन्म जो हुआ था वो उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। ये ध्यान रखना है, पत्नी का नाम नेतल दे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। इनके भाई का नाम वीरमदेव, जिसे बलराम का अवतार माना जाता था। इनकी जो बहन थी वो लाछाबाई और सुगनाबाई, और धर्म बहन के रूप में डालीबाई थी। डालीबाई के बारे में अब मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली उस दिन से एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि ले ली थी, और ये अछूत जनजाति से रिलेटेड थी, दलित समाज से रिलेटेड थी डालीबाई। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में, अर्जुन के वंशज के रूप में, पीरों के पीर के रूप में और रोणेचा राधनी के रूप में, रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है या इनकी स्तुति की जाती है। इनके घोड़े का नाम लीला या नीला, मंदिर को देवरा कहा जाता है। इनके जो प्रतीक होते हैं उनको पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो कि 5 रंगों की होती है, जिसमें एक श्वेत की अलग होती है, लेकिन 5 रंगों की जो होती है वह नेजा कहलाती है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रिखिया, मेघवाल जाति के जो भक्त हुआ करते हैं रामदेव जी के, उन्हें रिखिया कहा जाता है। ब्यावले, रामदेव जी की स्तुति में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ध्यान रखना है, राजस्थान के एक लोक देवता रहे हैं जिनको मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है और गुरु की महत्ता पर बल दिया है। इनके गुरु बालीनाथ जी थे। ध्यान रखना है कि रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी थे, जिनका स्थान मसूरिया